जय श्री राम भाइयों, पता नहीं मेरे इसमें क्या प्रॉब्लम हो गई, क्योंकि हम लोग बहुत ज़्यादा मोबाइल भी नहीं चलाते हैं। मैं आपको बता रही हूँ कि ये जो 2 महीने से मैटर चल रहा है, पिछले 2 महीने से, इसमें ये जो नीच अनपढ़ गवार पत्रकार हैं, अखिलेश पटेरिया, मुरसलीन खान, ये लोग का ये जो षड्यंत्र है ना, ये कोई अभी का नहीं है। ये षड्यंत्र ये घटना के तुरंत बाद इन्होंने रचा था मेरे लिए। मैं आपको बताऊं, आप सुन के आप इस पर चिंतन करिए, आप लोग मतलब आप इस पर विचार करिए कि कैसे इन्होंने इस षड्यंत्र रचा। आज मैं आपको शुरू से बताना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे मौका पहली बार मिला है कि मैं अपनी बात आप लोगों को रख सकूं। ये जिस दिन ये घटना हुई, सबसे पहला फोन मुझे जिले से अखिलेश पटेरिया का आता है। इसके अलावा मुझे किसी ने फ़ोन नहीं किया। क्यों भाई, तुमने क्यों फ़ोन किया था मुझे? क्या तुम्हारे अलावा कोई जिले में पत्रकार नहीं बचा है? ये मुझे फ़ोन करते हैं, डराते हैं, धमकाते हैं, पैसे की मांग करते हैं, सब कुछ करते हैं। मुझे नहीं समझ में आया। मैं भी बहुत डरी हुई थी, मैं कुछ बोली भी नहीं। मैं तो 2 महीने तक नहीं बोलने की स्थिति में थी। वो तो मैं धन्यवाद देती हूँ हमारे नीरज सोनी भैया का, कि जब मैंने कल उनको अपनी पीड़ा बताई, अपनी प्रताड़ना बताई, तो उन्होंने एक बहन के नाते मुझे समझाया, मुझे एक प्लेटफॉर्म दिया कि मैं अपनी बात रखूं, मुझे हिम्मत दी कि मैं कुछ कह सकूं। और ये नीच पत्रकार उन्हीं के खिलाफ कल से लिखने में लगे हैं। ये पुष्पेंद्र दीक्षित, ये हरामखोर अखिलेश पटेरिया, मुरसलीन खान, ये 5वीं फेल नीच लोग अब उनके खिलाफ लिखने में लगे हैं। उनके ऊपर गंदे गंदे आरोप लगा रहे हैं, उनके लिए गंदी गंदी बातें लिख रहे हैं, क्योंकि इनके पास यही है। ये वही तो देंगे जो इनके पास है, इसके अलावा इनके पास कुछ देने के लिए भी तो नहीं है ना। तो ये वही वही उनके ऊपर उड़ेल रहे हैं, अब उनके ऊपर टारगेट कर रहे हैं। करो, कोई दिक्कत नहीं। तुम्हारे टारगेट करने से ना मैं डरने वाली हूं, ना जिले में कोई और डरने वाला है। भूल जाओ अब तुम एक पोस्ट डालो, मैं तुम्हारी पोस्ट पे 2 ऑडियो डालूंगी। जैसे मैंने कल डाली थी ना ऑडियो, इन्होंने एक सुनील साहू से आवेदन दिलवाया था, कि जिसमें वो आवेदन क्या था भाइयों? आवेदन उसमें था कि उसका प्लॉट है, उसके प्लॉट का विवाद है, जो कि मेरे परिवार में मेरे जेठ है, उनसे है। मेरा उसमें कोई लेना देना नहीं, ना मेरे नाम पे है। और उसमें आवेदन में भी यही लिखा है। मगर आवेदन के बाद उसको ये एसपी ऑफिस ले जाता है, मुरसलीन खान नीच कहीं का, ये लेके जाता है, वहां इंटरव्यू दिलाता है, उसको खोद खोद के पूछता, भाई तुम्हारे साथ क्या हुआ, किसने किया, क्या क्या है। और हेडिंग में क्या डालते हैं ये, कि मैंने छेड़छाड़ के झूठे आरोप में फंसाने के लिए, उस फंसाने का धमकी देते हुए उसकी जमीन हड़प ली। जो केस इनका ऑलरेडी चल रहा है एसडीएम कोर्ट में, वो हड़प ली। इनकी नीचता, इनकी नीच सोच, मतलब इनकी हेडिंग से इनकी नीच सोच का ये कहीं तक गिर जाएंगे। मतलब अपनी आवेदन में कुछ लिख रहे हैं, मीडिया में कुछ चला रहे हैं, पेपर में कुछ छाप रहे हैं, हेडिंग कुछ और लिख रहे हैं, फोटो मेरा छाप रहे हैं। और जब मैंने सुनील साहू से बात की, एक सज्जन व्यक्ति है, तो वो मुझसे कह रहा है, भाभी मैंने आपके खिलाफ एक शब्द नहीं कहा, मैंने ये लिखवाया ही नहीं है कि आपने मुझे धमकी दी या मैं छेड़छाड़ के आरोप की धमकी दी। मैंने ये लिखवाया ही नहीं है, मैं पढ़ ही नहीं सकता हूं। मुझे तो इनने जो कहा मैंने साइन कर दी, मेरा तो विवाद ही अलग है। मैं अपनी बेटी की कसम खाता हूं, वो कह रहा है। और ये पूरा ऑडियो मैंने कल सभी ग्रुपों में डाला है। आज फिर कल शाम को पुष्पेंद्र दीक्षित और गोकरण बीरपुरा गए थे, जिनसे ने एक और झूठा आवेदन दिलवाया था। जाओ और आवेदन दिलाओ। मैंने भी 2 और ऑडियो तैयार रखी है। एक ऑडियो तैयार रखी है जो इसने फोन किया था ना मुझे, अखिलेश पटेरिया ने, जिसमें ये डरा धमका रहा था, वो ऑडियो डालूंगी मैं इसकी पोस्ट पे आज। और जो पोस्ट बीरपुरा में जिसको 1000 रुपए दे के इसने लस्सी पिला के, वो बब्बा भी बेचारा कह रहा है, बेटा मुझे कोई मतलब नहीं है, बेटा मैं नहीं जानता हूं, मुझे तो इन्होंने कहा मैं तुम्हारे पैसे वापस दिला दूंगा जो कोर्ट में ने वापस करवाए थे, मैं तो इसी लालच में। मैं वो भी रखी हूँ ऑडियो। डालो, तुम कितने फर्जी आवेदन डालोगे, अब मैं भी चुप नहीं रहने वाली। एक एक आवेदन पे 2-2 ऑडियो और वीडियो डालूंगी मैं भी बिल्कुल तैयार बैठी हूं, तुम डालो। और ये षड्यंत्र कोई अभी का नहीं है, ये षड्यंत्र घटना वाले दिन से शुरू हो गया था। घटना वाले दिन से, घटना वाले दिन अखिलेश पटेरिया का मेरे पास फोन आया था,
क्योंकि मैं इतना डरी थी कि मैं चाह के भी आगे नहीं आ पाई। मैं खुद इस चीज़ को एक्सेप्ट करती हूँ, मैं डरी हुई थी। मगर कब तक डरेंगे भाई, कब तक डरेंगे? मुझे अब ये समझ में नहीं आता क्यों डरेंगे हम। जिस तरह से इस घटना के तुरंत बाद मेरे खिलाफ षड्यंत्र रचा गया, मुझे चक्रव्यूह में फंसाया गया, मैं आज वो चक्रव्यूह की संरचना आप लोगों को बताना चाहती हूँ। मेरे मन में बहुत पीड़ा है, मैं बताना चाहती हूँ कि आप लोग भी इस विषय पर थोड़ा चिंतन करें, आप इसकी गंभीरता समझें। जिस दिन ये घटना होती है, अखिलेश पटेल मुझे फोन करते हैं पैसों के लिए, क्योंकि मैंने पैसे का नहीं समझा, ना मैंने दिया ना मुझे देना। 2 दिन बाद जब माननीय एसपी महोदय द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की जाती है, सभी पत्रकारों को बुलाया जाता है, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के द्वारा इस घटिया, इस नीच, इस पंचर पुत्र मुर्सलीन खान द्वारा मेरा 5 बार नाम लिया जाता है। आप लोग चाहें तो चेक करें। ये पुष्पेंद्र दीक्षित या अखिलेश पटेरिया द्वारा मेरा नाम, ये जैसे ही एसपी सर ने बोलना शुरू किया, ये नीच हरामी मुर्सलीन खान बोलता, मैं सर ये जो प्लाट मालकिन है ना भारती साहू, भाजपा नेत्री, इनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी ना? सर कहते हैं हाँ, अगर विवेचना चल रही है और जो विवेचना में दोषी होगा सबके ऊपर कार्रवाई होगी। 5 मिनट नहीं होते हैं, फिर ये नीच बोलता है, सर वो जो भारती साहू का प्लाट है ना उसी पर घटना हुई है ना? सर बोलते हैं हाँ। फिर 2 मिनट नहीं होते हैं, ये अखिलेश पटेल कुत्ता भौंकता है, सर वो जो भारती साहू है ना, उन्होंने, मैंने सुना है वो 5 लाख रुपए दिए। सर कहते हैं नहीं, आप लोग इस चीज का वेरिफिकेशन करें, ये वीडियो फिर से देखें। ये फिर बोलता है, फिर ये पुष्पेंद्र दीक्षित बोलता है, मतलब जिस मैटर में मैं हूं ही नहीं, उस मैटर में इन्होंने 5 से 6 बार मेरा नाम ले लेके उस मैटर में मुझे इन्वॉल्व करना शुरू कर दिया है। पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में किसी पत्रकार ने मेरे लिए एक शब्द नहीं बोला, मैं उसमें कहीं हूं ही नहीं। माननीय एसपी महोदय स्पष्ट शब्दों में कह रहे हैं कि गैंगवार हुई है, 2 गैंगस्टरों की मुठभेड़ हुई है, 10 मामले इन पर रजिस्टर्ड हैं, 20 मामले उन पर रजिस्टर्ड हैं, दोनों का जमीनों का विवाद है, ना सिर्फ मेरे जमीन का विवाद नहीं है, जमीनों का विवाद है। ऐसे मेरे जैसे सैकड़ों लोग छतरपुर में घूम रहे हैं जिनके जमीनों पर कब्जा कर लिया गया, उनको मारा गया, उनको कूटा गया, उनके प्लाट पे बाउंड्री तोड़ दी गई, मेरे जैसे सैकड़ों घूम रहे हैं। उन सब का सम्मिलित विवाद था ये, जिसकी ये प्रतिक्रिया हुई है। 2 गैंगस्टर आपस में लड़ गए थे, लेकिन उनको उनसे कोई लेना देना, उन्हें तो सिर्फ भारती साहू को टारगेट करना था। छी यार छी, कितनी नीच सोच है इन लोगों की। उस प्रेस वार्ता के बाद एक प्रेस विज्ञप्ति पीआरओ से निकलती है। उस पीआरओ विज्ञप्ति मैंने भी ली, चूंकि मेरा नाम आ रहा था तो मैं तो वैसे ही बहुत डरी हुई थी। मैंने वो पीआरओ की, जैसे ही वो पीआरओ की प्रेस विज्ञप्ति निकलती है मैंने भी मंगवाई, मेरे पास भी आई, मैंने पढ़ा। उसमें मेरा कहीं कोई नाम अथवा मेरे प्लाट का कहीं कोई जिक्र नहीं था। इस ओरिजिनल पीआरओ की जो प्रेस विज्ञप्ति है वो मैं आप लोगों के आज सोशल मीडिया में डालूंगी। उसके 2 घंटे के बाद उसमें एडिट होती है, उसमें 4 लाइनों का एक गैंग वॉर करके पैराग्राफ को एडिट किया जाता है, और वो एडिट पैराग्राफ उस प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से पूरे जिले के पत्रकारों को सर्कुलेट किया जाता है, और वही प्रेस विज्ञप्ति सभी पत्रकार अपने प्रेस उस नोट के माध्यम से सभी पेपरों में छापते हैं, जिसमें 2 लाइनें मेरे लिए पहले दिन लिखी गई कि वो प्लॉट भारती साहू का था, और जिसमें मतलब मेरा नाम पहले दिन आया, सभी पत्रकारों सभी पेपरों में आया। ठीक है, मैंने पढ़ा, सबने पढ़ा। उसके बाद मैं धन्यवाद देती हूँ नीरज सोनी भैया का हाथ जोड़कर, जिन्होंने मुझे हिम्मत दी ये सब, और मैं पूरे नौगांव नगर के, पूरे छतरपुर जिले के पत्रकारों को भी धन्यवाद देती हूँ कि इन्होंने 2 महीने में मेरा मौन समर्थन किया। मैं इस चीज को एक्सेप्ट करती हूँ। सिवाय इस नीच हरामी मुर्सलीन खान, अखिलेश पटेल, पुष्पेंद्र दीक्षित और इनकी जो जिहादी मीडिया गैंग है, इसको छोड़कर मैं सभी पत्रकारों को हृदय से धन्यवाद करती हूँ। ये प्रेस विज्ञप्ति आप सब पत्रकार भी, भाई बहन आपके घर में भी होंगे, आपकी माता बहनें हैं, आप लोग प्लीज मेरा हाथ जोड़ के निवेदन, इस प्रेस विज्ञप्ति को आप लोग सर्च करें।
ये जो प्रेस विज्ञप्ति वहां से निकली थी पीआरओ से, और वो प्रेस विज्ञप्ति जो आप तक पहुंची थी, ये जो बीच का एडिशन है ना 4 लाइन का, ये किसने किया, ये क्यों किया गया? प्लीज इस चीज का वेरिफिकेशन करिए, क्योंकि ये किसी के जीवन, मेरे जीवन का सवाल है। ये क्यों कराया गया एडिशन? ये क्यों पीछे, पहले दिन से ये क्यों मेरे पीछे पड़े? मैंने मुझसे क्या चाहते हैं? ये क्या बिगाड़ा है मैंने इनका? कौन है जो इन्होंने किसी से पैसे लिए हैं? पक्का इन्होंने किसी ना किसी से पैसे लिए हैं मुझे फंसाने के लिए, क्योंकि इतने लंबे समय तक 60 दिनों तक ये मेरे खिलाफ लिख रहे हैं कि ऐसा संभव है कि ना किसी मोटिव के, कि आप किसी को ट्रेस करो, आप किसी के पीछे हाथ धोकर पड़ जाओ और उसके खिलाफ लिखते जाओ लिखते जाओ लिखते जाओ, और जब नहीं मिले तो उसके परिवार के खिलाफ झूठे आवेदन दिलाओ। ये बिना किसी साजिश के संभव नहीं है। ये मेरे खिलाफ षड्यंत्र चक्रव्यूह इन्होंने जो रचा है, इसके खिलाफ कोई ना कोई तो होगा ना। इतनी मेहनत की है मैंने, उनको कभी पैसे नहीं दिए तो मेरी भी गलत बात है। वैसे मुझे इनको पैसे देना चाहिए था, तो अब मैं सोच रही हूँ मैं कुछ पैसे इनको दे ही देती हूँ, है ना। तो मैंने कल इनको जैसे बताया था, इन्होंने ये फर्जी आवेदनों के बाद मेरे घर जो लैब के बाहर बाथरूम थी उसका फ्रंट पेज राघव भास्कर अपने फर्जी पेपर में इतना बड़ा फोटो लगा के और चलाया था। उसके बाद मैंने इनसे कहा था मेरे घर की लैट्रिन का आप फोटो छापो, उसकी भी खबर बनाओ, इतने बड़े पत्रकार हो। तो जब ये मैं फिर से ऑफर देती हूँ इनको, अब ये जो लैट्रिन की मेरे घर की फोटो है ना, वो अपने फ्रंट पेपर उतनी ही साइज की छापे जितने इन्होंने शौचालय की छापी। मैं इनको पूरे 2 रुपए दूंगी, पक्का दूंगी, 2 रुपए तो मैं पक्का दूंगी। इतना तो ये डिजर्व करते हैं, इतना तो मुझे देना चाहिए, तो मैं भी मांगती हूँ, है ना, दूंगी मैं। छापो तुम, अब तुम वो लैट्रिन की फोटो छापो, लैट्रिन की और जो अभी तुम बनाने गए हो वीरपुरा वो छापो, और जो फर्जी तुमने और एडिशन बना, जो भी तुम सब छापो। मैं तुम्हें 2 रुपए दूंगी पक्का। क्योंकि क्या करें, मतलब ये अपने आप को अब एडमिनिस्ट्रेशन, जुडिशरी सबसे ऊपर मान चुके हैं। मतलब ये मेरे प्लॉट के लिए लिख रहे हैं कि मैंने करोड़ों की जमीन 19 लाख में खरीदी, फिर 2-4 दिन बाद लिखते हैं मैंने करोड़ों की जमीन 11,44,000 मेरी रजिस्ट्री की फोटो छाप रहे हैं। क्यों भाई, तुम होते कौन हो मेरी प्रॉपर्टी का आकलन करने वाले? किसने अधिकार दिया तुमको मेरी प्रॉपर्टी का आकलन करने वाले? तुम एडमिनिस्ट्रेटिव हो, इनकम टैक्स ऑफिसर हो, मजिस्ट्रेट हो, कौन हो तुम? 5वीं फेल फर्जी पत्रकार, तुम्हारी हैसियत क्या है, तुम्हारी औकात क्या है? तुम क्यों मेरे प्रॉपर्टी के या मेरे बारे में या मेरी बिना इजाजत के मेरे फोटो लगा के तुम कैसे लिख सकते हो कुछ भी? मुझे समझ में नहीं आता, ये 2 कौड़ी के लोग, ये पत्रकार दलाल, ये इनको इतनी हिम्मत आती कहां से है? आप इनकी पत्रकारिता देखिए, आप इनकी जो ये लिखते हैं ना, इनका जो पेपर निकलता है ना, उसमें आप फर्जी पेपर जो निकलता है फर्जी पत्रकारों का, उसमें आप देखें इसमें से 2 चीजें मिलेंगी, शासकीय कर्मचारियों का विरोध या फिर पैसे वालों की फोटो और उनका विरोध। इसमें आपको तीसरी चीज कभी मिलेगी ही नहीं। सरकारी कर्मचारी जैसे इनके गुलाम हैं, इनके नौकर हैं, ये इनसे दबे चपे हैं, ये उनके बारे में कुछ भी लिखते हैं, कुछ भी लिखते हैं, चाहे वो टीआई हो, चाहे वो नगर पालिका की सीएमओ मैडम हो, चाहे एसडीएम मैडम हो, चाहे मतलब कुछ भी ये छापने के लिए बिल्कुल स्वतंत्र है। सारी स्वतंत्रता ईश्वर ने, एडमिनिस्ट्रेशन ने, लोकतंत्र ने इन्हीं को दे दी है। इनके अलावा अब देश में किसी के पास स्वतंत्रता ही नहीं है। किसी का भी फोटो लगा सकते हैं, किसी के लिए भी अमर्यादित शब्द लिख सकते हैं, उसको क्रिमिनल साबित कर सकते हैं। मुझे तो इन्होंने 60 दिनों में, आप पढ़िए इनके फेसबुक वगैरह निकाल के, इन्होंने शुरू पहले दिन से किया। पहले दिन ये लिखते हैं प्लाट मालकिन पर नहीं हो रही कार्रवाई, दूसरे दिन लिखते हैं प्लाट मालकिन पर क्यों नहीं हो रही कार्रवाई, तीसरे दिन लिखते हैं भारती साहू पर आखिर कब होगी कार्रवाई, चौथे दिन लिखते हैं भारती साहू पर होगी एफआईआर दर्ज। और वो क्या लगाते हैं, स्टेटमेंट मानिए टीआई महोदय खजूर सर का लगाते हैं। मैंने उनको कहा, मैंने कहा सर मेरे ऊपर कौन सी एफआईआर दर्ज कर रहे? कह रहे कौन सी एफआईआर? मैंने कहा आपका स्टेटमेंट, आपका फोटो लगा रहे। कह रहे मैंने ऐसा कोई स्टेटमेंट नहीं दिया। किसी का भी एसपी सर का फोटो लगा रहे हैं,
एसपी सीएसपी सर का लगा रहे हैं, एडिशनल सर का लगा रहे हैं, टीआई सर का लगा रहे हैं, स्टेटमेंट छाप रहे हैं, उनको कोई पता ही नहीं है, वो कुछ बोल ही नहीं, कुछ है ही नहीं, कहीं कोई सूचना नहीं, कुछ जानकारी नहीं, किसी के लिए भी कुछ भी, किसी का भी फोटो लगा कुछ भी छापना स्वतंत्र है। फ्रीडम ऑफ स्पीच जो सिर्फ इनके लिए बनी है, और तो कोई है ही नहीं, है ना, सिर्फ ये है, कुछ भी लिखें, कोई दिक्कत नहीं, कोई रोकने वाला नहीं, कोई इनसे पूछने वाला नहीं, कोई इन पे कार्रवाई करने वाला नहीं। क्या करो, भुगतो, हमारे जैसे लोगों को ब्लैकमेल करो। यदि आपके चरणों में हम झुक जाएं तो फिर आप हमारे खिलाफ लिखना बंद करोगे, अदरवाइज मेरे जैसे ना चाहते हुए भी गंदे शब्द, बदतमीजी के शब्द इनके खिलाफ इस्तेमाल करो, शायद इनको समझ में आ जाए। मैं नहीं चाहती हूं किसी की बेइज्जती करना, लेकिन अब मेरी मजबूरी है, मैं क्या करूं, मुझे करना पड़ रहा है। मतलब क्या कहें इन लोगों को, क्या नहीं कहें। मैं तो इनकी पत्रकारिता नहीं समझ से बाहर है, मेरे इनकी पत्रकारिता। ये जो गिद्ध रूपी लोग हैं ना, ये समाज का वो नासूर है कि यदि इनको समय से हटाया नहीं गया ना तो ये घर से निकलना मुश्किल कर देंगे। अगर ये पुलिस ना हो ना तो ये घर में घुसकर लूट लें, ये सड़क पे चलती महिलाओं का क्या कहो, ये इस सड़क पे चलना मुश्किल कर दें। ये वो विकृत मानसिकता के नीच लोग हैं। ये स्वतंत्र हैं, ये लिखने के लिए स्वतंत्र हैं, इनको कुछ कहने वाला नहीं है, इनके लिए ये स्वतंत्र है। भाई मुरसलीन खान और तू अखिलेश पटेल, एक चीज अच्छी तरह से समझ ले, मैं माननीय मोदी जी की जाति की हूं, माननीय योगी जी की फॉलोअर हूं। तू जिस भाषा में समझेगा ना मैं तुझे उस भाषा में समझाऊंगी। अब मैं पर्याप्त डर चुकी, पर्याप्त प्रताड़ित हुई। अब ना मैं तेरे से डरने वाली हूँ और ना मैं अपने केस वापस लेने वाली हूँ और ना तेरा पीछा छोड़ने वाली हूँ। जब तक मैं तुझे जेल ना भिजवा दूंगी ना मैं चैन से नहीं बैठने वाली। कल मैं एसपी महोदय को एक आवेदन देने वाली हूँ। मेरी पूरी साहू समाज से मैंने बात की, सारी समाज मेरे साथ है और मैं हाथ जोड़कर ये वीडियो देखने वाले प्रत्येक व्यक्ति से आह्वान करती हूँ, आग्रह करती हूँ कि प्लीज इस सम्मान की, इस न्याय की लड़ाई में मेरा साथ दें, क्योंकि ये लड़ाई सिर्फ अब मेरी नहीं है। आपके घर में भी माँ बहनें हैं जो अपनी योग्यता अनुसार काम करने के लिए घर से बाहर निकलती हैं, अपना कैरियर बनाती हैं। ये नीच, ये घटिया लोग हर कदम कदम पर उनको मिलते हैं। कहाँ तक हम सहें, कहाँ तक हम प्रताड़ित हो बर्दाश्त करें? नहीं कर सकते हैं। और क्यों करें, क्यों करें हम बर्दाश्त? ये नीच लोग अपनी हरकतों से बाज नहीं आएंगे, क्योंकि ये जो इनका खून है ना, इनका जो गंदा खून है ना, ये इनको बाज आने से ये हो ही नहीं सकता है, ये आ ही नहीं सकते अपनी हरकतों से बाज। आज मतलब और भी तो पत्रकार है ना शहर में। अभी माननीय मुख्यमंत्री जब आए थे नौगांव में तो प्रत्येक पत्रकार ने उनकी न्यूज़ बनाई थी, न्यूज़ छापी थी कि माननीय मुख्यमंत्री जी आए, उन्होंने ये घोषणाएं की नगर के लिए, उन्होंने ये दिया, ये अच्छा स्वागत है उनका फ्रांस। और इनके पेपर में क्या छापा था? मुख्यमंत्री के आने से पूरी यातायात व्यवस्था हुई चौपट, लाखों लोग, हजारों लोग हुए परेशान, पूरे 2 घंटे जाम लगा रहा। मतलब इनको हर चीज में, हर व्यक्ति से परेशानी है, इनको सिर्फ और सिर्फ निगेटिव दिखता है। इनको किसी एडमिट, जो भी इनके अराउंडिंग जो भी मतलब खबर है या जो भी कहना चाहिए लोग हैं, उसमें कहीं किसी के लिए कोई पॉजिटिव नहीं दिखता, इनको सिर्फ निगेटिव दिखता है। इनको सिर्फ अपनी दलाली दिखती है कि मैं किसके खिलाफ क्या लिख दूं, किसको मैं कैसे प्रताड़ित करके उनसे कैसे पैसे ले लूं, सिर्फ इनको यही दिखता है। पूरा दिन सवेरे से शाम तक ये उसी घटनाओं में लगे रहता है। अखिलेश पटेल पूरी गैंग के साथ 1.5 और 2 साल पहले आया था, नौगांव आता था और लाखों रुपए ददरी से, नौगांव से और आपके दौड़िया से, गुटखा फैक्ट्रियों से लेके गया। मैंने भी इनके खिलाफ पर्याप्त एविडेंस इकट्ठे किए हैं। अब तू डाल, तू पोस्ट डाल। अब अगर मैंने भी तेरे एविडेंस, एक एक एविडेंस आज सोशल मीडिया पे नहीं डाले ना तो देखना, तू डाल। साले फर्जी दलाल,
5वीं फेल, फर्जी दलाली करने वाले नीच लोगों। किसी के लिए भी कुछ भी लिखना है, किसी के लिए भी कुछ भी लिख सकते हैं भाई। मतलब मैं क्या बोलूं इनके लिए, कोई डिग्री नहीं, कोई इन किसी भी पत्रकार जो इनकी जो ये गैंग है, छतरपुर की दलाली गैंग है, जो इनके किसी के पास कोई डिग्री है, कोई मास कम्युनिकेशन, कोई कुछ है नहीं। अरे डालना अपनी डिग्री की फोटो डाल, मैं भी तो देखूं, लोग भी तो देखें तू कितना बड़ा अधिमान्य पत्रकार है। नहीं तो कैसे डालेंगे, है ही नहीं कुछ। पहले दिन से, इस घटना के पहले दिन से मेरे खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं, मुझे चक्रव्यूह में फंसाने का प्रयास कर रहे हैं। क्यों भाई? क्या ये मेरी हत्या नहीं है? ये मेरी सामाजिक हत्या है, इसकी जांच हो। और ये जितने फर्जी आवेदन तुम लोगों ने दिलाए हैं ना, मैं एक एक आवेदन का पूरी जांच करवाऊंगी, मुझे कितना भी परेशान होना पड़े। फर्जी आवेदन देने वाले और दिलवाने वाले, अगर दोनों पे मैंने कार्रवाई ना करवाई ना, तो देखना तुम दिलवाओ, तुम कितने आवेदन दिलवाते हो। 60 दिन तुमने मेरे खिलाफ लिखा, मेरा फोटो छाप छाप के मेरे खिलाफ गंदे से गंदे शब्द, घटिया से घटिया आपराधिक शब्द, सिर्फ और सिर्फ इन्होंने फांसी की डेट और टाइम बस छोड़ा था, शायद वो भी लिख दें 1-2 दिन में। और बाकी ये मेरे खिलाफ सब कुछ लिख चुके हैं। मतलब पढ़ने वाला व्यक्ति, एक समय तो मुझे ऐसा लग रहा था कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मैंने ही कुछ कर दिया, मुझे तो मर जाना चाहिए, मुझे ऐसा लग रहा था। इन्होंने इतना आप लोग पढ़ेंगे ना तो आप भी सोचेंगे यार क्या है ये, पत्रकारिता है ये? मतलब कोई इतना निम्न स्तर तक सिर्फ चंद पैसों के लिए, ऐसे पैसों से आप परिवार पालोगे, अपने बच्चों को पालोगे, पोसोगे, उनको संस्कार दोगे, ऐसे पैसे से हो जाएगा आपका जीवन सफल? ये घटिया नीच अखिलेश पटेरिया, इसको जूते मारे थे सुकमा में, सरपंच ने बांध के मारा था और ये वहां से भागा था, छतरपुर में शिफ्ट हो गया। इसने वहां एक मकान बना लिया, एक नौगांव में अपनी पत्नी के नाम पे प्रॉपर्टी खरीद ली, गाड़ी खरीद ली। कहां से आया इतना पैसा? इसका मोबाइल जब्त हो ना, इसके मोबाइल के ट्रांजैक्शन देखे जाएं, इसने जो लाखों लोगों को शोषण किया है, जो पैसे लेता है, इसकी जांच हो ना। ये मुर्सलीन खान नीच कमीना हरामी कहीं का, ये जो पैसों को सिर्फ पैसे को टारगेट लेके काम करता है, इसकी जांच हो ना, इसका मोबाइल जब्त हो ना। ये किसके इशारे पे, किसके कहने से ये सब करता है, किसके संरक्षण में ये सब करता है, इसकी जांच हो ना। क्या मुझे अधिकार नहीं है? क्या मैं इस देश की बेटी नहीं हूं? मुझे न्याय पाने का अधिकार नहीं है? यदि है तो इसकी भी जांच हो। जो मेरी सामाजिक हत्या की है इन लोगों ने, इसकी भी जांच हो और निष्पक्ष जांच हो, और जो भी इस घटनाक्रम में दोषी हो उसको सजा मिले, चाहे वो कोई भी हो। अरे नीच लोगों के चलते आदमी मर जाए। अरे वो तो मैं हूं जो झेल रही हूं इतने दिन से। मेरी जगह कोई और होता ना तो आज पता नहीं उसका क्या होता। मैं पीछा नहीं छोड़ूंगी, तू समझ ले। मैं नारी शक्ति हूं, जो मैं चंडी का अवतार लूंगी अब। और मैं अब तेरे लिए तो कमीनों, तुम लोगों के लिए तो मैं अब चंडी ही हूं। मैं अगर मैंने एक एक को जेल ना भिजवाया ना, तो मैं भी अपनी बाप की औलाद नहीं, हरामी हूं। क्या समझते हो, मुझे गालियां देना नहीं आता? मैं सामान्य परिवार से तो मैं बेइज्जती नहीं कर सकती तुम्हारी। अरे तुम जिस भाषा में समझोगे ना, मैं उसी भाषा में आके समझाऊंगी तुमको। मैं छोड़ूंगी नहीं। मैं फिर से हाथ जोड़कर पूरे छतरपुर जिले के लोगों से आह्वान करती हूँ कि कल मैं एसपी ऑफिस ज्ञापन देने जा रही हूँ। आप प्लीज इन लोगों के, इन नासूरों के, इन घटिया लोगों के खिलाफ इस आवेदन में मेरा सहयोग करें, ताकि हम महिलाएं सड़क पर चल तो सकें। आप सब लोगों का, आप सभी पत्रकार भाइयों का, इन नीच लोगों को छोड़ के आप सब लोगों का, मैं पूरे सब लोगों से कहती हूँ, सब लोगों का धन्यवाद भी देती हूँ। लेकिन मैं क्या करूं, मैं नहीं चाहती इस तरह से बोलना, लेकिन मुझे बोलना पड़ रहा है और मैं बोलूंगी। अब तो मैं इसी भाषा में ही बोलूंगी।
लिखो, जिसको जो लिखना है लिखो। अब मैं बताती हूँ तुम लोगों को, अच्छे से बताती हूँ मैं तुम लोगों को। बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करती हूँ कि आप लोग मेरी प्रताड़ना को समझेंगे। क्या कहूँ, मेरे पास तो इनको गालियाँ देने में से नहीं निकलती हैं गालियाँ, लेकिन मैं क्या करूँ, मुझे देना पड़ती हैं। मैं दूंगी। अब मैंने सोच लिया है, मैं इनको गालियों से ही संबोधित करूंगी। जय श्री राम दोस्तों, जय जय श्री राम।